जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। अनंतनाग गडोल में सिक्योरिटी फोर्सेज का ऑपरेशन जारी। ऑपरेशन का आज 7वां दिन। इलाके का मुहासरा अब भी जारी। रियासी एनकाउंटर में मारा गया दहशतगर्द शकील काफी तरबियत याफ्ता था। पाकिस्तान जदीद हथियारों से लैस और मार्शल आर्ट्स ट्रेंड दहशतगर्दों को भारत के सरहदी हुदूद में घुसा रहा है। कमांडो जैसी ट्रेनिंग ले चुके दहशतगर्द फोर्सेज के लिए एक चैलेंज बने हुए हैं। रियासती तहकीकाती एजेंसी SIA की एक टीम जो पुंछ जिले में गुज़श्ता कई महीनों से नार्को दहशतगर्दी से मुतालिक मामलात की तफ्तीश कर रही थी। DSP रैंक के एक अफसर की क़यादत में फिर पुंछ पहुंची, जहां इसने टीम ने नार्को दहशतगर्दी से मुतालिक 2 मुलज़िमीन को गिरफ्तार कर लिया है। पार्लियामेंट का 5 रोज़ा खुसूसी इजलास शुरू हो चुका है। खुसूसी इजलास के पहले दिन पार्लिमानी सफर के 75 साल पर मुबाहिसा हो रहा था। 5 रोज़ा इजलास के दौरान 8 बिलों पर बहस होगी। हुकूमत आला इंतखाबी कमिश्नर और दीगर चुनाव कमिश्नरों के तकर्रुर के बारे में बिल पेश करेगी। PM ने कहा कि सब्ज इनकलाब से लेकर मनमोहन सिंह के दौर में वोट के लिए नोट तक के तारीखी मौके की पार्लियामेंट गंवा रही है। पार्लियामेंट के जरिए तश्कील दी गई मुख्तलिफ नई रियासतों का भी PM ने जिक्र किया। इस बीच रेलवे स्टेशन से पार्लियामेंट तक के अपने सफर का जिक्र करने से भी PM मोदी नहीं चुकी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने शहीद DSP हुमायूं भट्ट के घर जाकर लवाकिन के साथ ताज़ियत का इजहार किया। मनोज सिन्हा ने इस मौके पर शहीद हुमायूं भट्ट को ख़िराज अक़ीदत पेश किया। DSP हुमायूं भट्ट ने कोकरनाग एनकाउंटर के दौरान मुल्क के लिए शहादत दी थी। दीगर अफसरान भी इस मौके पर LG के हमराह मौजूद थे। रोजगार दिलाने से मुतालिक जालसाजी और धोखाधड़ी के एक मामले में क्राइम ब्रांच जम्मू ने कार्रवाई की है और 4 मुलजिमों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। मुजिब रोजगार के जाली रैकेट को चलाने में मसरूफ थे और भोले भाले कई लोगों को फंसा लिया था और उनके साथ धोखाधड़ी की थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामान हसनैन मसूदी ने लोकसभा में जम्मू कश्मीर के हालात पर तीखा तबसरा किया। उन्होंने कहा कि जारिया साल की शुरुआत से लेकर अब तक एक के बाद एक 15 एनकाउंटर हो चुके हैं और मुल्क ने 5 अगस्त 2019 को फैसला लेकर कुछ भी हासिल नहीं किया। हसनैन मसूदी ने कहा कि पार्लियामान को इस ज़िम्मे में अपना एहतसाब करना पड़ेगा क्योंकि हाउस इसके लिए पाबंद है। साबिक नायब वज़ीर आला कविंदर गुप्ता ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामेंट हसनैन मसूदी के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि अगरचे कम तादाद में एनकाउंटर हो रहे हैं, लेकिन मसूदी को यह नहीं भूलना चाहिए कि कश्मीर में पथराव के वाकयात में कमी दर्ज हुई है और अलहदगी पसंदी का रुझान भी खत्म हो गया। हालांकि पिछली हुकूमतों में एनकाउंटरों की शरह काफी ज्यादा हुआ करती थी। कविंदर गुप्ता कहते हैं कि हसनैन मसूदी को कौमी सलामती के मामलात पर एहतियात से बयान देना चाहिए। किश्तवाड़ में हिजबुल मुजाहिदीन के 3 ओवरग्राउंड वर्करों के खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। तौसीफ नबी, जहूरुल हसन और रियाज अहमद के खिलाफ PSA के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। जिले में हिजब दहशतगर्दों को फाल तरीके से मदद फराहम करने पर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। बडगाम में जदीद सहूलियात से लैस एक नया जिला अस्पताल बनाने के लिए LG मनोज सिन्हा ने संग बुनियाद रखा। इस मौके पर LG मनोज सिन्हा ने कहा कि बडगाम का देरीना मुतालबा पूरा हो रहा है और अपनी मांग पूरी होने से मकामी लोग खुश हैं। LG मनोज सिन्हा का कहना था कि इस नए अस्पताल से बेहतर तिब्बी खिदमात फराहम की जा सकेंगी। कुपवाड़ा जिले के दूर अफ्तादा इलाके राजौरिया रिहाचा में आदमखोर तेंदुए ने एक और मासूम बच्चे को अपना निवाला बना लिया। इस वाक़े से पूरे इलाके में खौफ हिरास फैल गया है क्योंकि कुछ रोज कबल इसी इलाके में एक तेंदुए ने एक मासूम बच्चे को छेड़कर और उसे चीर फाड़ करके हलाक कर दिया था और इस इलाके में घूम रहे रीछ ने भी 2 अफराद को चीर फाड़ करके हलाक कर दिया था। इलाके में जंगली जानवरों और इंसानों के तसादुम आराइयों में 4 जानें चली गई।
महकमे देही तरक्यात की जानिब से पुलवामा में देही इलाकों में कूड़ा करकट को साइंसी तरीके से ठिकाने लगाने के प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया गया है। इस हिस्से में पुलवामा के सभी पंचायती हलकों में डस्टबिन कायम किए गए हैं और कूड़ा करकट को जमा करने के लिए गाड़ियां भी रखी गई हैं। हर एक पंचायत मरकज में इस हवाले से सेग्रीगेशन शेड का क्याम भी अमल में लाया गया है। उड़ी दहशतगर्दाना हमले में शहीद होने वाले 10 डोगरा के हवालदार रवि पाल को साहबा जिले में उनके आबाई गांव सरोआ में याद किया गया। शहीद हवालदार रवि पाल को यहां खराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर 24 सिख रेजिमेंट के जवानों ने सलामी पेश की। शहीद के अहले खाना समेत डीसी सदर सांबा केशव शर्मा, साबिक वजीर सरदार मंजीत सिंह, डिस्ट्रिक्ट सैनिक वेलफेयर अफसर मंजीत सिंह बहू और पूरे इलाके के लोग यहां मौजूद रहे। सभी ने अपने सपूत को अजीम शहादत को याद किया। इस मौके पर वीर नारियों को भी एजाज से नवाजा गया। डोडा में एक सर्विसमैन लीग ने मकामी लोगों के हमरा भदरवा में रैली निकाली। इस दौरान दहशतगर्दी की मजम्मत की गई और अनंतनाग, कुकरनाग और नाडला राजौरी एनकाउंटरों में शहादत पाने वाले पुलिस और फौज के जवानों को खिराज पेश किया गया। अनंतनाग में एंटी टेरर ऑपरेशन के चलते किश्तवाड़ में फोर्सेज हाई अलर्ट पर हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज पर इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश में है कि दहशतगर्द जम्मू खित्ते में दरअंदाजी न करें। अनंतनाग जिले के कुकरनाग इलाके में दहशतगर्दी के खिलाफ एक वसी ऑपरेशन जारी है। किश्तवाड़ में संगपोरा अनंतनाग में एनकाउंटर की जगह से तकरीबन 20 किलोमीटर के फासले पर वाक़ किश्तवाड़ के बलाई इलाकों पर जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज की मुश्तरका टीमों को गश्त करते देखा गया है। जीएमसी डोडा में स्टाफ ने अपनी हड़ताल खत्म कर दी है। ये लोग अद्भुत ऐप पर अपनी हाजिरी नहीं भरना चाहते हैं। हड़ताली मुलाजमीन ने ओपीडी को ब्लॉक कर रखा था। हड़ताल के चलते अस्पताल आने वाले मरीजों को मुश्किलात उठानी पड़ रही थी। इसी दौरान डीसी डोडा ने मुदाखलत की और अमले के मुतालबे को मान लिया, जिसके बाद यहां तिब्बी खिदमात बहाल हो गई। जिला रामबन में रेलवे प्रोजेक्ट पर नियाबत यंत्र के गांव नारला में काम कर रही राही इंफ्राटेक लिमिटेड अमराती एजेंसी की हरधर्मी से मकामी आबादी का जीना दुभर हो गया है। राही इंफ्राटेक कंपनी जो कि रेल लाइन पर काम कर रही है, उसने नारला के मकाम पर एक बीचिंग प्लांट बना रखा है, जिसकी वजह से इलाके को शदीद नुकसान का खतरा लाक है। मकामी लोगों ने कंपनी की मनमानी पर एहतजाज करते हुए कहा है कि पहले भी यहाँ पर एक तामीराती एजेंसी ने एक डंपिंग यार्ड बनाया था, जिस वजह से इलाके में जमीन खिसकने का सिलसिला शुरू हुआ था और लोगों के रिहायशी मकानात को बेहद नुकसान पहुंचा था। लेह के एसएनएम अस्पताल में 5 दिनों का मेडिकल कैंप शुरू हो चुका है। लद्दाख पहाड़ी काउंसिल के इश्तराक से अशोका मिशन ने इस कैंप का एहतमाम कराया है। एम्स के डॉक्टर इस कैंप का हिस्सा हैं। महाराष्ट्र के वजीर आला एकनाथ शिंदे ने सरहद पुणे फाउंडेशन की बानी संजय नायर के साथ वॉर मेमोरियल द्रास का दौरा किया और कारगिल के शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। वजीर आला एकनाथ शिंदे ने गुलाम नबी आजाद से कारगिल के बारे में बात की। खराब मौसम की वजह से वो 6वीं कारगिल सरहद इंटरनेशनल में और इंटरनेशनल मैराथन के अख्तामी तकरीब में शिरकत नहीं कर सके थे। LAHDC कारगिल के 5वें आम इंतखाबात पर सब डिवीजन रज़ाकार के सियासी तरक्की पद रज़ाकार के आजाद उम्मीदवार हाजी हमजा ने फुनसुक ताशी के हक में अपना नामजदगी फॉर्म वापस ले लिया है। फुनसुक ताशी ने आने वाले फॉर्म वापस लेने पर हाजी हमजा का शुक्रिया अदा किया। फ्रूट मंडी सोपोर में फ्रूट ग्रोअर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन के सदर फयाज अहमद मलिक ने कहा कि एप्पल टूरिज्म मेवा सनत को फरोग देने का बायस होगा। उन्होंने कहा कि पुणे के एक NGO ने यह अमल शुरू किया है और आने वाले महीनों में उम्मीद की जा रही है कि इसे एक बाज़ाब्ता शक्ल दे दी जाएगी। फयाज अहमद मलिक ने मजीद कहा कि इस इक़दाम से फलों की काश्तकारों को मजीद फवायद हासिल करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि नवंबर के महीने में वादी में आलमी फ्रूट कॉन्फ्रेंस हो रही है, जो कि मुताल्लिक़ हुकाम के साथ मसला उठाने का बेहतरीन प्लेटफॉर्म होगा। पुंछ में बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से रेडीमेड कपड़ों की दुकान जलकर राख हो गई है। इस हादसे में लाखों रुपए मालियत का नुकसान हुआ है। यह हादसा रात तकरीबन 2:30 बजे पुंछ नगर के हथीन बाजार में पेश आया। आग लगने की इत्तला मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड के अफसरान और मुलाजमीन मौके पर पहुंच गए और दुकान के ताले तोड़कर आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। जिला रामबन में आशा वर्कर्स यूनियन की जानिब से एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया। आशा वर्कर यूनियन उहदेदारों की जानिब से हुकूमत से अपील की गई कि उनकी माहाना उजरत को 2000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए किया जाए। वहीं उन्होंने मरकजी कवानीन के तहत तनख्वाहों में हर साल इजाफा किया जाए और दीगर अलाउंसेस को लेकर भी उन्होंने हुकूमत से नजरसानी की अपील की।
जिला बांडीपुरा के रखशिलत इलाके में बिजली की लटकती तारों से इंसानी जानों को खतरा लाहक है। इलाके में बिजली की तरसीली लाइनें दरख्तों और बोसीदा खंभों पर लटकाई गई हैं, जिसकी वजह से इंसानी जानों को अक्सर खतरा लाहक रहता है। मकामी बस्ती के लोगों का कहना है कि वो एक तो बिजली के फीस वक्त पर अदा करते हैं, उसके बावजूद इलाके में महकमे बिजली की जानिब से इन्हें नजरअंदाज किया जाता है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने संसद के विशेष सत्र में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को याद किया। कहा, मौन नहीं थे मनमोहन सिंह, काम ज्यादा और बात कम करते थे। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर कसा तंज। कहा, नड्डा साहब हमें छोटा करने के लिए इंडी अलायंस बोलते हैं, लेकिन हम इंडिया हैं। आरजेडी सांसद मनोज झा ने संसद के विशेष सत्र पर बोला हमला। कहा, किसी ज्योतिष की बात पर यकीन कर पीएम ने बुलाया है सत्र। आप सांसद संजय सिंह ने विशेष सत्र पर कसा तंज। कहा, सांसदों की फोटो खींची जाएगी, फिर सरकार चुनाव में जाने की घोषणा कर सकती है। हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहा। सीएम सुकून ने 26 सितंबर के बाद आपदा को लेकर विशेष राहत पैकेज लाने की घोषणा की। विपक्ष ने कहा कि स्थगन प्रस्ताव नियम 67 के तहत आपदा पर चर्चा नहीं होने पर वॉकआउट। शिमला में सीपीएस और डिप्टी सीएम के नियुक्ति को चुनौती मामले पर एचपी हाईकोर्ट में 3 अक्टूबर को होगी सुनवाई। आज सभी सीपीएस के वकीलों ने कोर्ट में रखा पक्ष। विधानसभा सत्र से पहले बीजेपी विधायकों की बैठक हुई। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी हुए शामिल। सत्र को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई। हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह ने की पीएम मोदी से मुलाकात। आपदा से हुए नुकसान की दी जानकारी। राष्ट्रीय आपदा घोषित करने और विशेष आर्थिक मदद की रखी मांग। मंडी के कुकला गांव में प्रशासन का प्रभावितों के साथ भद्दा मजाक। 1 लाख के वादे के बाद मिल रहे मात्र 5,000। फॉर्मेलिटी पूरी करने में ही खर्च हो जा रहे हैं वो 5,000 रुपए। कुल्लू कांगड़ा समेत कई इलाकों में बीती रात से झमाझम बारिश का दौर। इससे तापमान में हल्की गिरावट। वहीं सुबह स्कूल दफ्तर जाने में बच्चों और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। सुजानपुर के नजदीक संघोल मार्ग पर सुबह के समय रसोई गैस सिलेंडर की सप्लाई से जा रहा ट्रक पलट गया। पलटते ही ट्रक में जोरदार धमाका हुआ और ट्रक में आग लग गई। संसद के विशेष सत्र को लेकर जेडीयू सांसदों में उत्साह। जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने कहा, यह पल रोमांचित करने वाला पल है। पुरानी संसद भवन के अंतिम दिन पर भावुक हुए चिराग पासवान। नए भवन में जाने से पहले दिवंगत पिता रामविलास पासवान को किया याद। गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में जल्द चुनाव होने की कही बात। शाह के बयान के बाद सियासत तेज। अमित शाह के जल्द चुनाव वाले बयान पर सीएम नीतीश का जवाब। बोले, जितनी जल्द चुनाव हो उतना बढ़िया। गठबंधन में मतभेद के सवाल पर सीएम ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को किया आगे। तेजस्वी यादव ने कहा, इंडिया अलायंस पूरी तरह एकजुट, किसी को नहीं होना चाहिए संदेह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के तेल पानी वाले बयान पर सीएम नीतीश कुमार का जवाब। कहा, उन्हें बिहार का विकास देखना चाहिए, जहां विकास के काम में कोई दिक्कत नहीं है। समय से पहले चुनाव को लेकर सीएम के बयान पर सियासत शुरू। आरजेडी और कांग्रेस ने समय से पहले चुनाव का किया विरोध। समय से पहले चुनाव कराने का समर्थन करने पर सम्राट चौधरी ने नीतीश पर बोला हमला। कहा, अगर सीएम जल्द चुनाव कराना चाहते हैं तो बिहार में विधानसभा को भंग कर चुनाव कराएं। पोटेशियम साइनाइड के बाद शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का राम पर एक और बयान। कहा, भगवान राम मेरे सपने में आए और कहा, मुझे बाजार में बिकने से बचा लो। मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंचे। यहां उन्होंने शहीद अंकेश के माता पिता को सम्मानित किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने शिलारू में नवनिर्मित 6 लेन वाले 200 मीटर सिंथेटिक टर्फ का किया शुभारंभ। सिंथेटिक टर्फ का निर्माण कार्य लगभग 3 करोड़ रुपए से किया गया है पूरा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने सुखू सरकार को हर मोर्चे पर विफल बताया। इन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ गई हैं।
नान में भारतीय जनता पार्टी की एक बैठक हुई जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल विशेष रूप से मौजूद रहे। इस बैठक में भाजपा मंडल ने आगामी कार्यक्रम के बारे में रूपरेखा तैयार की और संगठन की मजबूती पर भी मंथन किया। दस दिन बाद किन्नौर में निगलसारी के पास नेशनल हाईवे 5 हुआ बहाल, दोनों ओर से वाहनों की आवाजाही शुरू। धर्मशाला के मैक्लोडगंज में नाले में बहने से पंजाब के एक सैलानी की मौत, हादसे का वीडियो। पोटेशियम साइनाइड के बाद शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का राम पर एक और बयान, कहा भगवान राम मेरे सपने में आए और कहा मुझे बाजार में बिकने से बचा लो। शिक्षा मंत्री को भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी की नसीहत, कहा चंद्रशेखर को धार्मिक ग्रंथों पर बयान देने से बचना चाहिए। ईडी के समन के खिलाफ सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार, सीएम के वकील को हाई कोर्ट जाने का दिया निर्देश। सीएम हेमंत सोरेन को ईडी के चौथे समन के बाद बंधु तिर्की ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा राज्य सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख का बयान, कहा कोर्ट के दिशा निर्देश का पालन होगा, सीएम हेमंत सोरेन इस पर फैसला लेंगे। सीएम हेमंत सोरेन को बीजेपी नेता श्री पूजन पाठक की सलाह, कहा हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट भागने की जगह ईडी के सवालों का दे जवाब। उदयनिधि स्टालिन को डीएमके नेता टीआर बालू की नसीहत, कहा उदयनिधि को संभल कर चलना चाहिए, उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा का इशारों में नीतीश कुमार को एनडीए में आने का न्योता, कहा महागठबंधन से जल्द बाहर हो नीतीश, जितना दिन रहेंगे वहां उनकी आयु घटेगी। इंडिया गठबंधन की एकता पर नीतीश से पूछे सवाल पर सीएम के कहने पर तेजस्वी का जवाब, अलायंस पूरी तरह एकजुट, किसी को नहीं होना चाहिए संदेह। नवादा में साइबर थाना पुलिस ने एक ऐसे शातिर गिरोह का खुलासा किया जो सरकारी योजनाओं का लाभ देने का झांसा देकर भोले भाले लोगों से ठगी करते थे। पुलिस ने गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। सैदई पुलिस ने गैस एजेंसी की गाड़ी से हो रही शराब की तस्करी का खुलासा किया है। पुलिस बड़ी कार्रवाई करते हुए 45 कार्टून विदेशी शराब बरामद कर चुकी है। पुलिस ने पिकअप चालक के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया है। छपरा में पुलिस हिरासत में एक लड़की ने मढ़ौरा थाना में जान देने की कोशिश की। युवती ने जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश की। लड़की की हालत गंभीर बनी हुई है। प्रेम प्रसंग में अगवा लड़की को पुलिस ने ढूंढ निकाला था। बांका में सिलेंडर से भड़की आग में 3 दुकान जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि दीपू राय की दुकान में मिठाई बनाने के दौरान सिलेंडर से गैस रिसने की वजह से आग लग गई। मुंगेर में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 3 देसी पिस्टल और 20 कारतूस के साथ एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। सासाराम के चिनारी थाना क्षेत्र में वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए काले हिरण का शिकार करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही एक स्कॉर्पियो भी बरामद की गई है। वहीं मौके से 4 तस्कर भागने में कामयाब हो गए। नालंदा के सोहराय थाना क्षेत्र में मामूली विवाद को लेकर 2 जातियों के बीच विवाद हो गया, जहां बदमाशों ने मारपीट और हवाई फायरिंग की। इधर फायरिंग का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बेगूसराय में तेज रफ्तार बाइक सवार युवक ने महिला को कुचल दिया, जिससे महिला की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बाइक सवार युवक की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। फिलहाल पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। सासाराम के रायपुर चौर गांव में खाना खाने से एक ही परिवार के 5 लोग बीमार हो गए। बताया जा रहा है कि खाने में छिपकली गिर जाने से हादसा हुआ। तबीयत बिगड़ने के बाद सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के बाद सभी को छुट्टी दे दी गई। औरंगाबाद में हाई टेंशन तार के संपर्क में एक ट्रक कंटेनर आ गया, जिसमें चालक की झुलसकर मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सह चालक भी जख्मी हो गया। घटना दाऊदनगर थाना क्षेत्र के जिनौरिया बस स्टैंड के पास की है। पूर्णिया में ससुराल वालों पर विवाहिता की हत्या का आरोप लगा है। पुलिस ने मृतक महिला के पिता के बयान पर 5 लोग पर प्राथमिकी दर्ज की है। मृतक महिला के पिता ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। रांची पुलिस भू माफिया पर सख्त कार्रवाई कर रही है। जमीन से जुड़े विवाद में हत्या और आपराधिक वारदात की लिस्ट बनाकर उन पर लगातार कार्रवाई हो रही है। रांची पुलिस ने अब तक 400 जमीन माफिया की सूची बना ली है और इन पर CCA के तहत कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी हो रही है।
समस्तीपुर में नहाने के दौरान गंगा में 3 युवक डूब गए। घटना मोहनपुर ओपी के सारी घाट की है, जहां मरीचा गांव से अंतिम संस्कार में आए 3 युवक नहाने के दौरान गंगा में डूब गए। हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। खगड़िया के सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डेंगू से ग्रसित हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन अचानक उनका प्लेटलेट्स कम हो गया, जिसके बाद उन्हें पटना IGIMS रेफर किया गया है। बक्सर में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना औद्योगिक थाना क्षेत्र के अर्जुनपुर गांव की है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पटना के बेटा में TPHC हाई स्कूल में बच्चे गंदगी में पढ़ने को मजबूर हैं। गंदगी में पढ़ने से बच्चे लगातार बीमार पड़ रहे हैं। प्रिंसिपल की तरफ से नगर परिषद को आवेदन देने के बाद भी कचरा स्कूल की गेट पर फेंका जा रहा है। मुंगेर में 12 साल का बच्चा गंगा नदी में डूब गया। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के शंकरपुर घाट की है। गोताखोर की वजह से बच्चे की तलाश अब भी जारी है। बताया जा रहा है कि बच्चा गंगा नदी में नहाने के लिए गया था। छपरा के अमनौर में दहेज के लिए एक महिला की हत्या का मामला सामने आया। हत्या के आरोप में पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर लिया है। मृतक के पिता ने ससुराल वालों पर पैसे मांगने का आरोप लगाया। पटना के फुलवारी शरीफ में बेऊर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। शराब बेचने के आरोप में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सभी आरोपियों को पुलिस जल्द ही न्यायिक हिरासत में भेजेगी। लखीसराय में सूर्यगढ़ा पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर 3 देशी कट्टा और 12 जिंदा कारतूस बरामद किया है। पुलिस को देखते ही आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने अनुसार छापेमारी के दौरान 3 और लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। वैशाली में चोरी के आरोप में नाबालिग को तालिबानी सजा दी गई। घटना बेदुपुर थाना क्षेत्र के पास की है। लोगों ने आरोपी युवक को पेड़ से बांधकर पिटाई की। मौके पर पहुंची पुलिस ने लड़के को छुड़ाकर थाना में। कोडरमा विधायक डॉक्टर नीरा यादव की सुरक्षा में तैनात हवलदार के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। बदमाशों ने हवलदार का हथियार भी छीनने का प्रयास किया। वहीं मारपीट करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और इस वक्त एक बड़ी खबर, महिला को बंधक बनाने का मामला। इस खबर में 3 घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया महिला को। ये खबर आपको हम दे रहे हैं। खबर के मुताबिक पुलिस ने छुड़ाया मगर नहीं हुई कोई कार्रवाई, यानी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की अब भी मांग हो रही है। SP के दरबार में पीड़िता ने लगाई गुहार। कुल्लू के बड़ेकन घाटी में रतोचा गांव की दीपा कुमारी 2 सप्ताह से न्याय के लिए दर दर भटक रही है, जिसमें पीड़िता दीपा कुमारी अपने पति के साथ SP कुल्लू साक्षी वर्मा के दरबार भी पहुंची और आपबीती सुनाई। पीड़िता दीपा कुमारी ने बताया कि 7 सितंबर को जब वो अपने खेत पे घास काटकर वापस आ रही थी तो गांव के रोशन लाल, वेली राम, सुनीता देवी, पार्वती देवी और पिंकी ने उनके साथ मारपीट की और बंधक बना लिया। वो करीब 3 घंटे उनके आंगन में बंधी रही। पुलिस ने उसे आकर छुड़वाया, लेकिन आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। उसने 7 सितंबर को पुलिस चौकी जारी में शिकायत भी दर्ज कराई है, लेकिन पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। पुलिस बार बार मेडिकल करवा रही है, ऐसे में उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। SP कुल्लू साक्षी वर्मा ने पीड़िता दीपा कुमारी को मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन